आज से एक हफ्ते पहले मैंने भाजपा मुख्यालय से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया था, जहां भाजपा की तरफ से ये बताया गया कि झारखंड में जो स्वास्थ्य व्यवस्था है, यहाँ के मेडिकल कॉलेजेस है, हॉस्पिटल है, उनकी हालत बहुत ज़्यादा खराब है। और तथ्य के साथ, फैक्ट के साथ हमने 3 रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया था। पहला, झारखंड हाईकोर्ट का ऑब्जर्वेशन, दूसरा कैग रिपोर्ट और तीसरा मीडिया में आई हुई खबरें। और हमने ये देखा था कि झारखंड में अस्पतालों की जो हालत है वो काफ़ी ज़्यादा खराब है, और ख़ास करके रिम्स की हालत बहुत ज़्यादा खराब है। आज सुबह सुबह अगर आप अखबार खोलेंगे तो आपको एक बहुत ही पीड़ादायक खबर देखने को मिलेगी। खबर है कि एक 4 दिन का बच्चा, एक 4 दिन का जो शिशु है, वो रिम्स में जाता है और उसको बेड नहीं मिलता है, और एम्बुलेंस में ही उस बच्चे की मृत्यु हो जाती है। यानी फिर से हम इस बात को दोहरा रहे हैं और फिर से हम उसी बात को कह रहे हैं कि झारखंड के अस्पतालों को, झारखंड में रिम्स को ज़रूरत है डॉक्टर्स की, ज़रूरत है नर्सेस की, ज़रूरत है 4th ग्रेड एम्प्लॉयज़ की, ज़रूरत है डायग्नोसिस करने के लिए मेडिकल इक्विपमेंट्स की, ज़रूरत है पूरे के पूरे सिस्टम को स्ट्रीमलाइन करने की। लेकिन हमारे स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी ने इस सारी समस्याओं का एक ही हल बताया है, वो बताया है रिम्स 2। और हम फिर से कह रहे हैं कि झारखंड को रिम्स 2 की ज़रूरत फिलहाल नहीं है, बल्कि झारखंड के पहले से चल रहे अस्पतालों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है। उदाहरण के लिए, ये इस खबर में जिस बच्चे की मौत हो रही है, वो बच्चा जमशेदपुर से रांची रिम्स में रेफ़र किया जाता है। ज़रा सोचिए कि अगर खरसावां में जो 500 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जो कि 13 साल से बन रहा है, अगर वह हॉस्पिटल समय पर पूरा हो गया होता, अगर इस सरकार ने उसको समय पर पूरा कर दिया होता, तो यह बच्चा जमशेदपुर से खरसावां जाता, बगल के डिस्ट्रिक्ट में जाता और महज कुछ मिनटों में वहां पहुंच जाता, ना कि इसको रांची आने की ज़रूरत थी। और इसलिए हम इस बात को दोहरा रहे हैं कि पहले से जो अस्पताल चल रहे हैं उनका निर्माण किया जाना चाहिए, ना कि नए अस्पताल, नई बिल्डिंग, हजारों करोड़ की बिल्डिंग बनाने पर सरकार का ध्यान जो जाना चाहिए। एक और बात, इरफान अंसारी ने कल एक तुगलकी फरमान जारी किया है। तुगलकी फरमान इसको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो इरफान अंसारी सुबह से शाम तक अपने शर्ट में माइक लगा करके घूमते हैं, अपने आगे पीछे कई सारे यूट्यूबर्स को लेकर घूमते हैं, जहां जाएंगे पहले से ही मीडिया कर्मी और यूट्यूबर्स को बता देंगे कि वहां पर हम आने वाले हैं। गाड़ी से उतरते हुए वीडियो, गाड़ी में चढ़ते हुए वीडियो, डॉक्टर्स को डांटते हुए वीडियो, एक आला लगा करके पेशेंट को चेक करते हुए वीडियो, कई सारे रील्स को बताते हुए नजर आएंगे। लेकिन आज जब यही मीडिया कर्मी, यही छोटे छोटे यूट्यूबर्स सरकार को एक्सपोज कर रहे हैं, इरफान अंसारी को एक्सपोज कर रहे हैं, तो इन्हें बहुत पीड़ा हो रही है। और स्वास्थ्य मंत्री जी का कहना है कि सरकार की छवि को यूट्यूबर्स खराब कर रहे हैं। अगर छोटे छोटे यूट्यूबर्स, मीडिया कर्मी सरकारी अस्पताल में जाएंगे और देखेंगे कि एक पेशेंट बेड नहीं मिला है, वह ज़मीन पर सोया हुआ है, तो क्या उनको एआई के माध्यम से वो दिखाएंगे कि इस पेशेंट को बेड मिल गया है, या वो सच्चाई को बयान करेंगे? और झारखंड के जो अस्पताल है, खास करके ग्रामीण इलाकों में जो अस्पताल है, इनकी जो हालत है, इस हालत को एक्सपोज करने वाले लोग यही छोटे छोटे मीडिया कर्मी और यही यूट्यूबर्स हैं। झारखंड के अस्पतालों में आज तक और एनडीटीवी आने वाला नहीं है। झारखंड के अंदर काम करने वाले मीडिया के बंधु ही जाएंगे और सरकार को एक्सपोज करेंगे। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री श्री इरफान अंसारी जी को जब ये लोग इनकी तारीफ करते हैं, वाहवाही करते हैं, प्रशंसा करते हैं, तब तो इनको बहुत मजा आता है। लेकिन जहां इन्हें एक्सपोज करने लगे तो स्वास्थ्य मंत्री जी को तकलीफ होने लगी और सरकार की छवि का ध्यान जो इन्हें आने लगा। कुल मिलाकर के इरफान अंसारी जी का जो ये तुगलकी फरमान है, उसको हम वाइंड अप करना चाहे तो ये कह सकते हैं, तमाम उम्र गालिब बस यही गलती करता रहा, धूल थी चेहरे पर और आईना साफ करता रहा। यानी इरफान अंसारी जी झारखंड के अस्पतालों की जो हालत है, जो स्ट्रक्चरल फ्लॉज हैं, जो इक्विपमेंट नहीं है, उन पे आप ध्यान दीजिए, ना कि कमियों को एक्सपोज करने वाले, कमियों को उजागर करने वाले जो यूट्यूबर्स और जो मीडिया कर्मी हैं, उनकी आवाज़ को आप बंद करने का काम करें।
धन्यवाद।